हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि ये है ल्यूसेंट की बुक और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें सारा कुछ दिया गया है। इसमें मैं ये देखिए ओपन कर रही हूँ बुक और इसमें मैं आप लोगों को ये देखिए दिखाती हूँ कि इसमें देखिए भारतीय इतिहास का पूरा सारे टॉपिक वाइज इतने अच्छे से दिए गए हैं, क्लियर किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन इस बुक में छूटा नहीं है। बहुत ही अच्छी ये बुक है। और ये देखिए सेकंड टॉपिक इसमें आता है भारतीय राज व्यवस्था का। फिर इसमें आता है देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक। फिर ये देखिए भूगोल का पार्ट, देखिए कितना यानी कि विस्तृत दिया गया है भूगोल। उसके बाद इसमें देखिए आता है कला एवं संस्कृति। फिर आता है सामान्य विज्ञान में आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान ये देखिए दिया गया है। इसके बाद देखिए खेल कूद से संबंधित सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर किए गए हैं और विविध में दिया गया है शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप का मतलब होता है फुल फॉर्म जो दी गई होती हैं इंग्लिश में, वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं फुल फॉर्म्स के भी। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिर आता है राष्ट्रीय दिवस, फिर आती हैं प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इतना सारा कुछ इसमें बुक में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज भारतीय इतिहास से। तो भारतीय इतिहास में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसमें देखिए मैंने इस बुक में टिक लगा करके रखे हुए हैं, जिससे कि सारे ऑप्शंस को न देखते हुए हम लोग जो सही आंसर है वो पकड़ें, क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम है कम और बुक में मैटर है ज़्यादा। तो फटाफट से हम लोग को एक ही बार में देखना है, ऑप्शन देखना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद आता है देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो किस सभ्यता के समकालीन थी? तो वो थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो वो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वो है राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो था सेल खड़ी का। सेल खड़ी का प्रयोग जो था वो मुख्य रूप से किया गया था किसमें? हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में, यानी कि मुद्राओं के निर्माण में। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी लोथल में। अब देखिए हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें देखिए केवल दो जो ऑप्शन है, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
यानी कि ये जो लक्षण है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति जो है वो कौन सी सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित समतावादी। अब देखिए सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो वो कहा गया मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग जो है वो किस पुरास्थल को कहा गया? तो वो कहा गया मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। सूची 1 सूची 2 दी गई है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए स्थल दिया गया है और नदी दी गई है। तो देखिए हड़प्पा स्थल जो है वो कौन सी नदी पर है? सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो दिए गए हैं ABCD इनमें 1 2 3 4 है, तो यानी कि जो है उसी के सामने वाला आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि राइट है। तो देखिए हड़प्पा जो है वो है रावी नदी पर। इसके बाद है मोहनजोदड़ो, ये है सिंधु नदी पर। फिर है लोथल है भोगवा नदी पर। और कालीबंगा है घग्घर नदी पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। अब तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। अब देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। अब आगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है आद्य शिव। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो वो था लोथल। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वो हुआ है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो स्थान भारत में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो वो था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। यानी कि चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? लोग लोहे से परिचित थे।